बोलो यीशु का लहू मेरे ऊपर आए। यीशु का लहू मेरे ऊपर आए। सब कन्फेस करे अपने मुंह से, बोले यीशु का लहू यीशु का लहू मेरे ऊपर आए। मेरे ऊपर आए। उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के दाम के द्वारा उसके लहू के दाम के द्वारा आज आज मैं मैं आज़ाद हूँ। आजाद हूँ। उसके लहू के द्वारा उसके लहू के मैं द्वारा खरीदा गया हूँ। मैं खरीदा गया। अब अब मेरे ऊपर मेरे ऊपर शैतान का, शैतान का, अंधकार का अंधकार का कोई अधिकार नहीं। कोई अधिकार नहीं। प्रभु प्रभु आज का वचन आज का वचन मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी में 100 गुना 100 गुना फल लेके आए। फल लेके मैं सुनने वाला नहीं, मैं सुनने वाला नहीं बल्कि सुनकर बल्कि सुनकर उसके ऊपर उसके ऊपर अमल करने वाला अमल करने और चलने वाला और चलने वाला ठहरूं। ठहरूं। आमीन, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। वेलकम है आपका खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में। हालेलुया। प्रभु का रूह आपको बहुत ब्लेस करें। आज बहुत सारे लोग मुझे स्पिरिट में दिखे जिनमें बहुत सारी चेंजिंग आज जाने वाली है और आ रही है। परमेश्वर के साथ चलने के तरीके, हालेलुया। प्रभु के साथ चलने के तरीके हैं कुछ फैसले हैं और कुछ ऐसी बातें जिनको जानना बहुत जरूरी है और उनका जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये कभी ना भूलें कि हम जिस खुदा की, जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो धरती का खुदा नहीं, वो कोई आम खुदा नहीं, वो पूरी कायनात को रचने वाला जिंदा परमेश्वर सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह नासरी। हम उससे रिलेशन बनाते हैं अपना, उससे हमने अपना जीवन जो है अटैच करना है, उसके साथ अपने जीवन को जोड़ना है, बिताना है उसकी मर्जी के द्वारा। अब ये चीज आम नहीं, ये चीज साधारण नहीं, ये चीज बड़ी गहरी और सीरियस है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ, हमारे जीवन भर साथ जुड़ा रहे, इसलिए हमें कुछ अहम फैसले लेने की जरूरत है। अहम चीजों का और अहम तरीकों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, उसको गहरा और सीरियस लेना बहुत जरूरी है। इसलिए जब तक हम उसको पूरी महत्वता नहीं देते, अगर हम ये सब कुछ आम समझ रहे हैं, एक नॉर्मल, एक साधारण बात समझते हैं कि बस परमेश्वर है, और उसकी गहराई को, उसके गहरेपन को, उसके अंदर जाने को हम नहीं समझते, उसकी बातों को, उसके वचन को, तो बहुत बड़ा एक नुकसान है हमारी लाइफ में। हम फिर अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को समझेंगे कि हम धोखा दे रहे हैं। कहने को तो हम परमेश्वर में हैं, लेकिन है नहीं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है उस दिन बहुत सारे लोग कहेंगे मैं प्रभु, मैंने ये किया, मैंने वो किया। प्रभु प्रभु करेंगे, लेकिन मैं उनको साफ कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए आज बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुनना है। कौन सी चीजें अगर ढंग से नहीं, कौन सा जीवन का हिस्सा अगर सही नहीं, शरीर का हिस्सा सही नहीं, तो शैतान हमें खुदा की कायनात से और खुदा के अनुग्रह से दूर लेके जा सकता है, और हम कभी भी
रियलिटी तक, सच्चाई तक पहुंच नहीं पाएंगे, खुदा की बखूबी जो कुदरत है, उसकी कृपा है, उसका अनुग्रह है, जो उसके गहराई तक हम कभी नहीं जा पाएंगे। और उसका होना आपको पता है क्या हो सकता है? वो आपके लिए एक ठोकर है। वो खुदा के लिए हम एक ठोकर हैं। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनना। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, रसूलों के कर्तव्य एक और इसके 14वें वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और मरकर जी उठने के बाद अपने शिष्यों के साथ वो मिलते रहे और उनको समझाते रहे, उनसे बातें करते रहे पूरे 40 दिन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब यीशु मसीह आकाश की ओर उठा लिए गए, स्वर्ग में उठा लिए गए, मैं आपको बताता हूं, जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए उसके बाद क्या हुआ? जो यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह की मां, यीशु मसीह के भाई, यीशु मसीह के साथ रहने वाले कुछ खास लोग, उन्होंने क्या किया? हम यहां पर बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुनेंगे। पढ़ें। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀयम ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। हालेलुया। इसके 13वें वचन से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ਅਰ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ यहां पर लिखा है कि जब यीशु मसीह जब उनसे बातें करके स्वर्ग की ओर चले गए, उठा लिए गए, उसके बाद क्या हुआ? जब वो उठा लिए गए तो चेले, लिखा है वचन में, एक चुबारा था जहां पर यीशु मसीह जाकर प्रार्थना करते थे, उसके चेले भी, हालेलुया, वहां पर गए। सुनो बड़े ध्यान से। अब ਅਰ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕਦੇ ਸਨ। वचन में लिखा है कि जहां पर वो चेले रहते थे, इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे यीशु मसीह के साथ, वहां पर वो चले गए। और अर्थात पतरस और यूहन्ना और यहाँ पर सारे चेलों के नाम बताए गए, सिर्फ एक को छोड़कर यहूदा, क्योंकि यहूदा मर गया था, उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। लेकिन इसके 14वें वचन का पढ़ो। ये सब एक मन होके, यहां पे लिखा है ये सब एक मन होकर। उन्होंने यीशु मसीह के जाने के बाद एक बड़ा फैसला लिया कि हमारी सेवकाई, हमारी अनॉइंटिंग, हमारी ग्रेस और परमेश्वर की ग्रेस को हम कैसे बहुतायत से बढ़ा सकते हैं हमारे जीवन में। हमें खुदा का काम करना है, बड़ा काम करना है। खुदा के काम को, जो खुदा उनको बोल के गया था, हमने कुछ फैसले लेने हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या होना पड़ेगा? वचन में लिखा है वो एक मन हो गए। हालेलुया। कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं मैं वहां जा रहा हूं, कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं मैं वहां जा रहा हूं, कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं मैंने ये करना है। नो, वो सबकी सोच, सबके विचार, सबकी बातें, सबका टारगेट एक हो गया। कौन सा? जो यीशु मसीह उनको बता के गया था, जाओ सब जातियों को मेरा सुसमाचार सुनाओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से चेले बनाओ, बपतिस्मा दो और उनको मेरे चेले बनाओ, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उनको सिखाओ। तो उनको कहना मैं युग के अंत तक क्या हूं? तुम्हारे साथ हूं। अब चेले एक बड़ा मिशन जो था वो पूरा करने जा रहे थे, उसकी तैयारी करने जा रहे थे, जो यीशु मसीह उनके कंधों पर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ गया था। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उन्होंने कौन सा बड़ा फैसला लिया? सब एक मन हो गए, एक जगह पर इकट्ठे हुए और प्रार्थना की। यीशु मसीह के चेलों ने, यीशु मसीह की मां ने, यीशु मसीह के भाइयों ने और कुछ बहनें थी। हो सकता कुछ लोग सोचते होंगे यीशु मसीह के भाई शायद पहले रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आपको पता है बाद में उनको वो सुधर गए, उनको बुद्धि आ गई जब उन्होंने देखा यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर जिंदा होके फिर। हालेलुया।
ये गहरी, ये डीप स्टडी है। आप सब कुछ, बहुत कुछ देख चुके हो परमेश्वर के कामों को। बहुत टाइम हो गया मुझे वचन सुनाते आपको, और वचन आपके जीवन में पूरा हुआ। बहुत सारे मिरेकल, चमत्कार आपने देखे। लेकिन आज का वचन आपकी जिंदगी में बड़ा खास है, बड़ा अहम है। इसको सुनना है। बड़ा फैसला लिया चेलों ने। माता एक मन हो गई, यीशु मसीह के भाई एक मन हो गए, और यीशु मसीह के चेले भी एक मन हो गए, और बहुत सारी स्त्रियां भी एक मन हो गई। लेकिन एक मन का किस काम के लिए हुए? प्रार्थना के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए। क्योंकि वो एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया था। यीशु मसीह के वचनों पर, यीशु मसीह की दी गई सेवा के ऊपर, यीशु मसीह के दे गए टारगेट के ऊपर, यीशु मसीह के दे गए फैसले के ऊपर, यीशु मसीह के दे गए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी को बखूबी पूरा करने के लिए वो जानते थे कि बिना एक मन हुए हम कभी भी ये काम पूरा नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा एक अहम और बड़ा खास फैसला था शिष्यों का। आज जब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, जब तक हमारे अंदर एक मन नहीं है, एकता नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कलीसिया अगुवे के साथ एक मन नहीं होती, अगुवे के साथ कलीसिया, डिसाइपल, सन, डॉटर, वॉलंटियर, फैमिली जब तक एक मन नहीं होती, कभी भी कोई वर्क पूरा नहीं हो सकता। एक मन होना बहुत जरूरी है। एक मन होने का मतलब है आप एक ऐसा लट्ठा बन जाते हो, एक ताकत, एक पावर। शायद मुझे, आपको पता है, कुछ रस्सियां, कुछ तारें, कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी स्ट्रिंग्स कुछ ऐसी बनी होती हैं लोहे की, कुछ ऐसी होती हैं जो बड़ी बड़े भारी चीजों को खींचती हैं। वो आपको पता है, कुछ लोहे के बड़े बड़े रस्से बने होते हैं, उनमें बहुत सारी तारें होती हैं, वो एक की गई होती हैं। हालेलुया। आप पहाड़ों पे जाते हैं, आपको पता है, जो ऐसे कुछ ऐसे ट्रॉली जो ऐसे क्रॉस करते हैं, जो ड्रेन सी होती है, ऐसे कुछ जो लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, आपको पता है वहां पर बहुत सारे लोहे के रस्से होते हैं, लोहे की वो तारें बहुत बड़ी बड़ी मजबूत, पावरफुल होती हैं। इसका मतलब एक मन होना एक पावर है। और वचन में लिखा, जो अपनी मर्जी करता है वो अपनी, जो नहीं चाहता एक मन होना, वो अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है, वो अपने तरीके से चलना चाहता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु का आत्मा, यहां पर बड़ा बड़ा अहम है, बड़ा खास है ये वचन। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चेलों ने आकर और कुछ नहीं किया, वो सीधा चुबारे में चले गए, और चुबारे में जाकर उसी टाइम एक मन हो गए और प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वंडरफुल ग्रेस लिखा है, ये सब एक मन होकर स्त्रियां, यीशु की माता भी, यहां तक कि लिखा है कि यीशु की माता भी। अभी उनको एक मन होने की क्या जरूरत थी? 24 घंटे यीशु मसीह के साथ रहने वाले, यीशु के साथ खाने वाले, यीशु की मां जिसने यीशु को पाला पोसा, यीशु को अपना दूध पिलाया, उसको बचपन में खिलाया, और वो यीशु मसीह की मां थी, यीशु मसीह को संभाला था। आपको पता है, एक मां जब छोटे शिशु को संभालती है, वो लाड भी करती है, प्यार भी करती है, डांटती भी है। इतना टाइम यीशु मसीह के साथ गुजारने के बाद वो रफली नहीं उसने लिया इस चीज को, उसको खुदा का ही ओहदा दिया, खुदा के पुत्र का ही ओहदा दिया। उसने अपनी एक ड्यूटी समझी थी कि पाक रूह ने जो मुझसे काम लेना था वो ले लिया, लेकिन जो अहम फैसला है, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझ पर दे दी है, सबके ऊपर, अब तुमने बाकी काम पूरा करना है। मैंने अपना काम कर दिया है। क्या उन्होंने हल्का लिया? क्या यीशु मसीह की माता ने यह कहा, नहीं नहीं जी, मैं अब, यीशु मसीह तो चला गया है,
अब तो मेरा दिल नहीं लगता, अब मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं, मैं तो उसकी मां हूं। नो, मुझे वचन पे चलने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह के भाइयों ने कहा हमें क्या जरूरत है, हमारा तो भाई है वो। यीशु मसीह के चेलों ने कहा हमें क्या जरूरत है, यीशु मसीह के साथ हमने खाए हैं, बैठे हैं, सोया है, लेटा है, सब कुछ यीशु मसीह के साथ हम करते रहे हैं अपने जीवन की बातें, अब हमें क्या जरूरत है। नो, यहीं से लोग मार खा जाते हैं। आपके अंदर से कुछ नया पैदा करना है खुदा ने, और आपके लिए एक नया ट्रैक पैदा करना है खुदा ने, आपको एक नए लेवल के ऊपर लेके जाना है खुदा ने। यीशु मसीह ने आपके लिए एक बहुत बड़ा एक प्लान रखा हुआ है, जिसको आपने अपने इन वचनों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। आप एक मन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा कि वो सब एक मन हो गए और एक मन होकर उन्होंने प्रार्थना की। इतनी जबरदस्त, मतलब अब ऐसा है कि जब हम एक जगह पर बैठे हैं, एक जगह पर आप बैठे हुए हो, सब जने एक जगह पर बैठे और आप एक मन हो गए, एक ही आपका फैसला है, कौन सा? प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस। आपको पता है यीशु मसीह को, वो यीशु मसीह की सामर्थ को मजबूर कर देगी नीचे उतरने में, परमेश्वर की ग्रेस को मजबूर कर देगी, प्रभु को मजबूर कर देगी, प्रभु की हजूरी आपके बीच में आएगी। वचन में लिखा जब वो सब एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, 35 कुश्त के दिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे, आपको पता है आग सी लटें उन पर आनी शुरू हो गई। रसूलों के कर्तव्य 2 में लिखा है जब वो सब एक जगह पर इकट्ठे थे, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, खुदा के सामने रो रहे थे, उनका विषय एक था, उनका टारगेट एक था, परमेश्वर तेरी हजूरी हम पर आई, तेरा अनुग्रह हम पर आए, तू हमें संभाल, तू हमें चला और तेरी मर्जी हम पूरी करते जाएं। जब हम एक मन होते हैं उसमें पावर होती है, उसमें स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है। अफसोस है आज लोग एक मन नहीं होते। आपको पता है शैतान के करिंदे और शैतान की टीम बहुत यूनिटी से काम करती है, वो पूरे एक मन होकर काम करते हैं। व्यभिचार की स्पिरिट को, नशे की स्पिरिट, लड़ाई की स्पिरिट, कलेश, सुसाइड, प्रार्थना रोकने वाली, निराश, हताश, खुदा से दूर लेके जाने वाली, लड़ाई झगड़ों वाली, सब तरह की दुष्ट आत्माएं, आपको पता है कितनी यूनिटी से काम करती हैं। शैतान उनको ऑर्डर करता है जाओ इस बंदे को पकड़ो, जाओ ये काम करो, जाओ उसको ये करो। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हम क्या देखते हैं कि इंसान धरती पर यूनिटी नहीं बनाते खुदा के वचन के लिए। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। हालेलुया। हमें यूनिटी बुरे कामों के लिए नहीं बनानी, हमें यूनिटी पवित्र आत्मा के द्वारा बनानी है कि हम खुदा के सुसमाचार को फैला सकें, परमेश्वर के नाम को फैला सके, परमेश्वर का काम कर सके, परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सके, रूहों को बचा सकें और शैतान के फंदों को, शैतान के पहाड़ों को, उसके गढ़ों को तोड़ सकें। ये यूनिटी हमें चाहिए। लोगों को बचा सके, बीमारों के लिए प्रार्थना करें, रूहों को बचाएं, पाप के शिकंजों को तोड़ सकें यीशु के नाम में। हालेलुया। इसीलिए लोग आज धोखा खाते हैं। चेले क्यों इतने पावरफुल थे? क्यों चेलों ने जल्दी जल्दी दुनिया को बदल दिया? क्यों चेलों के साथ यीशु इतना काम करता था, उसका आत्मा इतना काम करता था? क्योंकि वो सब एक मन थे। हालेलुया। और वचन में 35 कुश्त के दिन क्या हुआ? वचन में लिखा है कि आग सी, जब वो एक जगह पर इकट्ठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और आग सी लटें उन पर आनी शुरू हो गईं। पढ़ दो इसको पढ़ दो। जब पेंताकोस्त का दिन आया, वो सब एक था इकट्ठे सन। वचन में लिखा है कि वो सब एक जगह पर इकट्ठे थे, और अचानक आकाश तो
एक गूंज आई और वचन में लिखा है, देखो देखो, अब आकाश से आवाज और गूंज कैसे आई? जब वो एक जगह इकट्ठे थे। एक जगह का मतलब यीशु नाम के नीचे, यीशु हुक्म के नीचे, यीशु वचन के नीचे और यीशु के दायरे में। जब दुनिया यीशु के दायरे में आ जाएगी, सेवक यीशु के दायरे में पूरी आत्मा सच्चाई से एक मन होंगे, पवित्रताई से, बिना जलसी के, तो आकाश से गूंजें आएंगी, पावर आएगी, सामर्थ आएगी, छुटकारा आएगा, हीलिंग आएगी, मिरेकल आएंगे, बड़े काम खुदा के आप देखेंगे। प्रेजेंस उतरेगी। वचन में लिखा, जब वो एक जगह इकट्ठे, एक गूंज आ गई, बड़ी पावर, एक साउंड, हालेलुया, एक बड़ा साउंड, साउंड ऑफ हॉली स्पिरिट, साउंड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, प्रभु की सामर्थ का आगाज, प्रभु की सामर्थ की गूंज, उसकी आवाज। क्या लिखा है? उन लोगों के ऊपर उतरी। हालेलुया। आपके हाथ में है। अब सब अपने परिवारों में एक मन हो जाओ और बैठो पूरे दिल और पूरी रूह, पूरी सच्चाई से एक मन होकर प्रार्थना करो। क्यों खुदा उतरता कि नहीं उतरता? जब मैं सेवकाई में नहीं आया था, जब मैं ऐसे ही एक विश्वासी था आम, तो मैंने बहुत सारे पास्टरों के साथ, बहुत सारे विश्वासियों के साथ मैंने प्रार्थना की एक मन होकर। ओहो, आग उतरती थी, ऐसी आग उतरती थी, खुदा का रूह वंडरफुल काम करता था। और उस टाइम की प्रोफेसियां और भविष्यवाणी आज मेरे जीवन में पूरी हो रही हैं। हालेलुया। खुदा को उतारना है, पहले एक मन होना पड़ेगा। एक मन का मतलब आपका मन सिर्फ और सिर्फ यीशु के प्रति हो। अगर आप मन को डबल करके बैठे हो तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए लोग आज चलते नहीं सही, लोग आज चलने का उनको पता नहीं और चलना पसंद नहीं करते, इसीलिए उनके जीवनों में रुकावट है और आग नहीं आ रही। आग कैसे आई, गूंज कैसे आई? जब वो एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ? पहले आवाज आएगी और ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ जैसे ਹੁੰਦੀ ਹੈ तूफान की आवाज होती है, अंधेरी की, और ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ। और उससे क्या हुआ? जिस घर में वो बैठे हुए थे वो सारा भर गया। और ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਹੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। और उनको आग सी लटें अलग अलग होती हुई क्या करी? उनको दिखी। हालेलुया। अलग अलग मतलब कि एक एक बंदे के ऊपर आग आनी शुरू हो गई। एक एक बंदे के ऊपर, एक एक भाई के ऊपर, एक एक बहन के ऊपर आग, फायर, ग्रेस लोगों को दिख रही थी शरेआम। इतना मसा था, इतनी ग्रेस थी, इतनी प्रेजेंस थी परमेश्वर की, उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी और वो लोगों के ऊपर आग देख रहे थे, सरों के ऊपर। यही खुदा है, यही परमेश्वर है। लेकिन तरीका, फार्मूला कौन सा है? फार्मूला एक ही है। कौन सा? वो एक मन थे। उन्होंने सबने एक ही मन बनाया हुआ था। उनमें से कोई ये नहीं कह रहा था जी मेरा प्रार्थना का दिल नहीं कर रहा, मैं ठीक नहीं हूं जी, मैं ये हूं, मैं वहां जाना है, मैंने वो करना है, मैं ये हूं, मैं उधर हूं, मैं ये इधर प्रार्थना करूंगा, ये नो 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 नो। वो सब एक मन थे। हालेलुया। और खुदा की प्रेजेंस वहां उतरी, खुदा की ग्रेस वहां उतरी, खुदा का मसा वहां उतर गया सब लोगों के ऊपर। आपको पता आग क्या करती है? आग जलाती है, आग नमकीन बनाती है, आग ब्लेस करती है, आग बंधनों को तोड़ती है। मैं इस आग की नहीं बात कर रहा जिस पे आप खाना बनाते हो, मैं रूप आग की बात कर रहा हूं। फिर वही आग आपके बंद बंद और गुद्दे गुद्दे को ब्लेस करेगी, आपके अंदर हर एक करप्शन को खत्म करेगी। आज आग में जाना नहीं चाहते हम, आग को उतारना नहीं चाहते, और ठंडी बुझी हुई आग के द्वारा आप प्रेयर कर रहे हो। हालेलुया। ऊपर से कुछ नहीं आ रहा और आपकी लाइफ सेम है। इसीलिए सेम है क्योंकि आपने खुदा के साथ मन एक नहीं किया।
आपस में मन एक नहीं है। हालेलुया। कुछ लोगों का ध्यान प्रेयर में तो होते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और होता है, कहीं और होता है। फिर खुदा उतरेगा? कभी नहीं उतरेगा ऐसे। और जब आग आती है फिर बंधन टूटते हैं और बीमारियां जाती हैं और रसौलियां गायब होती हैं और शैतान के शिकंजे जल के राख हो जाते हैं। हालेलुया। फिर बदरूहें भागती हैं, फिर हर भयंकर वायरस खत्म होता है। जहां आग है वहां शैतान कभी नहीं आ सकता। हालेलुया। इसलिए आग जीवन में उतारनी है तो एक मन हो जाओ। और वचन में लिखा है वहां फिर वो क्या हुआ, आगे पढ़ो। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀਆਂ। और ਤਦ ਉਹ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। वाह, वंडरफुल। वचन में लिखा है कि वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और अलग अलग भाषाएं उन्होंने क्या करनी शुरू कर दी, बोलनी शुरू कर दी। अन्य भाषाएं, अन्य भाषा। हालेलुया। आप अन्य भाषा देखें। अब पहला नंबर क्या हुआ है? नहीं, स्टार्ट कहां से हुआ? जब एक मन हुए, इकट्ठे हुए, यूनिटी की। इन दिनों में आपको घर में प्रेयर का टाइम मिला हुआ है, समय मिला हुआ है। एक मन होकर प्रार्थना करें। टाइम वेस्ट ना करें टिकटॉक में, टाइम वेस्ट ना करें मूवी में, टाइम वेस्ट ना करें फेसबुक में, व्हाट्सएप पे। टाइम वेस्ट ना करें लाचारी में, सुस्ती में, खाने में, फिल्मों में, टीवी में मत जाओ। अपने परिवार के साथ एक मन होकर प्रार्थना करो। लोगों को फोन करो, ऑनलाइन बताओ, ऑनलाइन मीटिंग चलती है, आप देखो, अटेंड करो और बचो। लेकिन जब हम खुद ही नहीं बचे तो लोगों को क्या बचाएंगे? हम खुद ही एक मन नहीं है तो लोगों को क्या एक मन करेंगे हम? हालेलुया। इसीलिए मन का इस्तेमाल करना आना बहुत जरूरी है। ये आपको पता है, ये मन जो है आपको ताकतवर भी बना सकता है और यही मन आपको कमजोर भी बना सकता है। यही मन आपको गिरा भी सकता है और यही मन आपको ऊंचा भी कर सकता है। हालेलुया। आप जितने नबियों के बारे में देखोगे, जितने भी ज्यादा परमेश्वर के सेवकों और दासों और बड़े बड़े चमत्कारों को और इंसिडेंट्सों को और ऐसी घटनाओं को बाइबल में जितनी है, वहां पर इस बात का जिक्र आता है कि उनका मन एक था, उनके विचार, उनकी सोचें एक थीं। हालेलुया। इन चीजों का समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं परमेश्वर के सामर्थ्य को, हम पा नहीं पाएंगे। हम दूर नहीं, हम मूसा के बारे में देखें। अब मैं एक बड़ी गहरी बात, एक मन होने से आती हैं बरकतें और एक मन ना होने से लॉस भी आता है। यहां इसका फायदा है, वहां नुकसान भी है। इन्हीं चीजों को आज हम देखेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं निर्गमन कूच 17 और उसके 8वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना आप। वहां पर लिखा है कि जब मूसा सारी इजरायली कौम को, इजरायलियों को मिस्र से बाहर लेके आया। आपको पता है कुछ लोग तो मूसा के साथ एक मन थे और कुछ लोग नहीं थे। कुछ लोगों ने मूसा के साथ क्या किया? मूसा को सताया, मूसा को दुखी किया, मूसा को परेशान किया, मूसा को इरिटेट किया। और कुछ लोगों ने मूसा के वचनों को सुना, मूसा को भी सपोर्ट दी। जरूरी नहीं कि सेवक का ही फर्ज बनता है कि वो ही दुआ करे। सेवक के साथ खड़े रहने का फर्ज है कलीसिया का, वॉलंटियरों का, सेवादारों का, फैमिली का। आपको पता है अगर सेवक को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम अगुवे की नहीं सुनेंगे, अगुवे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम हारेंगे।
अब आज मैं आपको बताता हूं, वचन में लिखा है कि जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे तो एक जगह पर जिसको कहते हैं रफीदीम नाम की ये जगह है। हालेलुया। वहां पर क्या हुआ, रफीदीम नाम की ये जगह है और वहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा अमालेकियों से लड़। अमालेकी एक ऐसी कौम है जिसके साथ उनका युद्ध होना था। रफीदीम, अब निकाल लो और 8 से पढ़ना शुरू करो। क्या लिखा है? फिर अमालेक आए और रफीदीम विच इस्राएल नाल लड़े। अब क्या है, जब मूसा इजरायलियों को लेकर मिस्र से निकला था तो उन्होंने बहुत सारा सफर तय किया और रास्ते में बहुत सारे विरोधी, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे दुश्मनों का सामना करना पड़ा। सफर 40 दिन का था, लेकिन तय कितने दिनों में किया, कितने समय में? एक दिन एक साल बन गया। पता है क्यों? क्योंकि लोग एक मन मूसा के साथ नहीं थे। लंबा हो गया सफर और मूसा उनके लिए दुआएं करता था, मूसा प्रार्थना करता था। उसी मूसा के द्वारा खुदा ने उनको छुड़ाया इतनी बड़ी गुलामी से, इतने बड़े कष्ट से खुदा अपने लोगों को निकाल के लाया। किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। मूसा खुदा के साथ एक मन हो चुका था। मूसा ने कहा, हाँ परमेश्वर, मैं करूंगा। हारून मूसा के साथ, और यहोशुआ, कलेब और बहुत सारे ऐसे जन थे जो मूसा के साथ एक मन हो चुके थे, लेकिन बहुत सारे लोग ज्यादा जो थे वो एक मन नहीं थे। अब रास्ते में आते आते बहुत सारे दुश्मनों का सामना करना था उन्होंने। मूसा दुआएं करता। मूसा, आपको पता है, मूसा ने ही प्रार्थना की। मूसा ने ही जब प्रार्थना की तो बवाएं पड़ी। मूसा ने ही प्रार्थना की तो समंदर को 2 भाग किया। ये सब कुछ मूसा के द्वारा हुआ। जब लोग मरने लगे, मूसा ने प्रार्थना की और लोग चंगे होते थे। यही कारण है, मूसा के द्वारा ही, चाहे वो कोई तरीका था, लेकिन होता मूसा के द्वारा ही था। लेकिन एक टाइम आया, यहां पर लिखा है कि रफीदीम की घाटी में, वहां पर क्या हुआ, वहां पर अमालेकी वो कौम है। आज अभी बहुत गहरा हो जाएगा, मैं 2-3 दिन से इसकी स्टडी कर रहा हूं। ये अमालेकी अब इनके रास्ते में आ गए लड़ाई करने के लिए, इनको रोकने के लिए। और मूसा ने कहा कि तुम जाओ इनके साथ लड़ो, मैं पहाड़ी पर जाकर परमेश्वर का ढांगा लेकर, लाठी लेकर तुम्हारे लिए क्या करूंगा? प्रार्थना। हालेलुया। तुम युद्ध करना और मैं प्रार्थना करूंगा। और मूसा कैसे प्रार्थना करता था? अब लड़ाई शुरू हो गई। आपको पता है रफीदीम का मतलब है स्पोर्ट। लिख लो, रफीदीम का मतलब क्या है? स्पोर्ट। आज हमें स्पोर्ट करने की जरूरत है अपने अगुवे को। और वो क्या हो रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है हाथों को उठाकर। मूसा और नीचे यहोशुआ लड़ रहा है। और मूसा के साथ कौन है? मूसा के साथ हारून और हूर, 2 और जन हैं जो मूसा के साथ पहाड़ी पर चले गए। और वचन में लिखा है जब मूसा हाथों को उठाता था तो लोग जीतते थे, यहोशुआ जीतता था, इजरायली जीतते थे। हालेलुया। जब मूसा हाथों को उठाकर प्रार्थना करता था, इजरायली जीतते थे। जब मूसा हाथ नीचे करता था तो अमालेकी जीतते थे। आपको पता है अमालेकी का मतलब है इजराइल के दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन। अगर मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताऊं, पीछे जाएंगे, हालेलुया, बाद में जाएंगे पीछे। और क्या हुआ? वचन में लिखा है, वचन में लिखा कि जब मूसा ने, पढ़ दो। फिर अमालेक आए और रफीदीम विच इस्राएल ना लड़े। तब मूसा ने यहोशुआ नु आख्या,
ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਅਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮਾਲੇਕ ਨਾਲ ਲੜ। और मूसा ने कहा योशुआ उनसे लड़ना शुरू कर, और यहोशुआ ने लड़ना शुरू किया। और ਭਲਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਢਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ हाँ, ਟਿੱਲੇ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। हाँ, ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ हम्म, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ Yes. ਅਤੇ ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ ਅਰ ਹੂਰ ਟਿੱਲੇ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਚੜੇ। हाँ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੂਸਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब मूसा अपने हाथों को उठाता था तो इज़राइल क्या करता था? जीतता था। हालेलुया। और जब मूसा हाथ नीचे करता था तो इज़राइल हारता था। और आपको पता है मूसा सुबह से लेके शाम तक अपने हाथों को ऐसे करके रखा, और उसके हाथ, उसके बाजू थक गई थी। और उसके बाद में क्या हो आपको पता है? क्योंकि अब वो ज्यादा टाइम ऐसे नहीं कर सकता था। अब कितना टाइम कर लोगे? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, आखिरकार आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। आप थक जाएंगे। इसलिए जब हम एक मन होते हैं, स्पोर्ट बनते हैं एक दूसरे की, हम थकते नहीं। वचन में लिखा जब मूसा थक गया तो इज़राइल हारने लगा। तो क्या किया उन्होंने? एक पत्थर को मोसेस के नीचे रखा, जैसे मैं बैठा हूं, और एक साइड से हारून ने और एक साइड से हूर ने ऐसे पकड़कर उसकी बाजू को क्या दी? स्पोर्ट। हालेलुया। क्या दी? स्पोर्ट। पढ़ दो। ਅਰ ਜਦ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨੀਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਮਾਲੇਕ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। हाँ, ਅਰ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਹੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਛੱਡਿਆ। हाँ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਥਣ ਤੀਕ ਤਕੜੇ ਰਹੇ। वंडरफुल। हालेलुया। वचन में लिखा कि जब मूसा थक गया था तो हूर और हारून ने क्या किया? उसको सपोर्ट दी, ऐसे करके इधर से और इधर से सपोर्ट दी और ऐसे करके रखा। और वचन में लिखा है शाम तक, सूरज जब तक छुपा नहीं तब तक मूसा के हाथ वैसे ही रहे, क्योंकि जब सूरज छुप जाता था लड़ाइयां बंद हो जाती थी, हार खत्म हो जाता था। हालेलुया। सिस्टम लड़ने का, उसमें प्रॉब्लम आती थी उनको लड़ने में। अब अंधेरे में नहीं लड़ सकते वो। वचन में लिखा सूरज रहते उनको जीतना था। और इसी रीति से क्या हुआ? दोनों ने सपोर्ट दी। अब ये रफीदीम का मतलब यही है, सपोर्ट। अब हमें जरूरत है एक दूसरे की सपोर्ट की। क्या आप मैन ऑफ गॉड को सपोर्ट करते हैं? अगर आप सपोर्ट करेंगे जीत आपकी होगी। आज जब हम सपोर्ट करेंगे, एक मन होंगे, फायदा किसको होगा? सबको होगा। हालेलुया। यही बात आज दुनिया, लोग, कलीसियाएं समझती नहीं है। हमें सपोर्ट करनी है, एक मन होना है। आप अपने दिमाग को, अपने विचार को, अपने दिल को, अपने बुद्धि को जिस साइड पे लगा दोगे, अपनी भावना को जिस साइड, एक शब्द है इंग्लिश में इक्विलिब्रियम, अपने संतुलन को जिधर ज्यादा झुका दोगे, हालेलुया, उसी दौर में आपका मन, आपका ठिकाना, आपका सारा ध्यान हो जाएगा। अगर आप अपना संतुलन बना के रखते हो, अगर अपना पूरा फोकस आप पूरा सही रखते हो, नहीं मुझे इतने बजे उठना है, मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, मुझे पूरा करना है, मतलब कि आपका पूरा संतुलन उसी चीज में है, हालेलुया, तो आप सेट रहेंगे। अगर आप प्रेयर में बैठकर आप वही काम कर रहे हो तो आपका संतुलन ठीक नहीं है, हालेलुया। आपका जो भाव है, आपका जो प्रभाव है, आपकी जो भावना है, वो एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है। खुदा की ओर कम है
और दूसरे कामों की ओर ज्यादा है। इसलिए आप डिस्टर्ब हो अपनी स्पिरिट में, स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी प्रेयर में, अपनी बाइबल में, अपनी फास्टिंग में, अपनी ग्रेस में, अपने वचनों में। आप रीड नहीं कर पा रहे, आप वचन में गहरे नहीं, आत्मा में गहरे नहीं, और आप चंचल हैं। आप सिर्फ टाइम पास करते हैं प्रेयर में बैठकर। आपकी स्पिरिट अंदर से थर्स्ट नहीं है, उतावली नहीं है। हालेलुया। अंदर से खिंचाव नहीं है। क्यों? यही चीज है, यही चीज है। इसी कारण परमेश्वर आपके ऊपर कुछ प्रगट नहीं करता, परमेश्वर आपसे बातें नहीं करता। आपकी प्रार्थना में और आपके घर में, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यही कारण है। यहां पर अगर मूसा के साथ वो एक मन ना होते, क्या वो स्पोर्ट, क्या मूसा खड़ा कर पाता हाथ ऐसे? क्या इजरायली जीत पाते? इसका मतलब हमारी हार होती। हम हारते हैं जब हम एक मन नहीं होते। एक मन होने का ये फायदा है, और नुकसान क्या है आपको पता है? हर वक्त ये अमालेकी रास्ते का एक पत्थर है, एक रोड़ा है। ये अब अमालेकी कहां से पैदा हो गए? ये इजराइल के रास्ते में कहां से आ गए? हालेलुया। आपको पता है ये अमालेकी कहां से आए हैं? ये अमालेकी वो है, मैं आपको बताता हूं। ये जब हम पुराने नियम में जाते हैं, पुराने नियम में जब आप जाओगे, स्टार्टिंग से चले जाओ। आदम और हवा गलत काम के लिए एक मन हो गए। आदम और हवा खुदा के साथ एक मन नहीं थे। गलती की, काइन पैदा किया, फिर हैबुल पैदा किया। दोनों भाई एक मन नहीं थे, फैमिली एक मन नहीं थी। काइन जो था खुदा के साथ चलने वाला, खुदा का डर रखने वाला नहीं था, एक मन नहीं। काइन ने क्या किया? अपने भाई हाबुल को मार दिया। और काइन ने मारा। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया, एक बंदा छोड़कर, एक बंदे की फैमिली छोड़कर। वो कौन सी? नूह की। नूह ने खुदा से नहीं पूछा कि खुदा मैं अंगूर की बारी लाऊं या ना लाऊं। और उसके परिवार में क्या हुआ? नूह शराब पीकर सोया था। जब 40 दिन 40 रात की बारिश के बाद धरती पर पानी सूख गया, तो वो अंदर से किश्ती से बाहर निकले। तो नूह ने एक बारी लगाई अंगूरों की, और उसके बाद उसने क्या किया? अंगूरों की शराब बनाई, मद बनाई, और शराब पीकर अपने घर में, अपने तंबू में वो सोया पड़ा था। लेकिन है सोया कैसे? बिल्कुल नंगा। और उसके नूह के 3 बेटे थे। टोटल वो 8 जन थे टोटल। और वचन में लिखा है कि वो 8 ने, अब क्या हुआ? जब नूह सो रहा था, मतलब कि होश में नहीं है, वो नशे में है, वो नंगा था। एक काम ये कि उसने शराब पी, गलत। एक काम ये, वो खुदा से पूछा नहीं, प्रभु मैं ये काम करूं कि ना करूं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसका सबसे छोटा बेटा आया, हाम। जब वो हाम आया तो उसने क्या किया? आकर उसके अपने बाप का नंगेज देखा उसने। एक तो होता है ना अचानक से देखना, एक नहीं, अच्छे से उसने देखा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और उसके बाद उसने जाकर अपने बाकी भाइयों को बताया कि ये देखो वहां पर क्या हुआ। और उसके दूसरे भाइयों ने अपने पिता का नंगापन नहीं देखा, उन्होंने मुंह इधर करके उसके ऊपर चद्दर दी। लेकिन जब उसका बाप उठकर शराब देना शुरू कर दिया उसको। आपको पता है हाम के वंश से कनान पैदा हुआ।
अब हाम के वंश से क्या कौन पैदा हुआ? कनान। हालेलुया। हाम के वंश से अब सुन लो, जितनी विरोधी कौमें हुई हैं, फलिस्ती, कसदी, अशूरी, कनानी, हित्ती, ये कहां से पैदा हुए? हाम के वंश से। हाम के वंश से ये पैदा हुए। और हाम ने ही ये गलत काम किया था। यही चीज है वहां की मिस्टेक। अब क्या हुआ? उसने ये मिस्टेक की, और मिस्टेक करने के बाद क्या हुआ? कनान पैदा हुआ। कनान के बाद हाम का पुत्र कनान पैदा हुआ। कनान के बीच में से ही ये बाकी सारे अशूरी, जितने भी और विरोधी कौमें, फिलिस्ती पैदा हुए। सब डिस्टर्बेंस, जब हम एक मन नहीं होते। और आज आपको पता है, और इन्हीं चीजों से, इन्हीं विरोधी जातियों से पूरा इजराइल पूरी जिंदगी लड़ता रहा। पूरी जिंदगी लड़ता रहा। पूरी जिंदगी। और उसके बाद क्या हुआ? जब हम आगे चलते हैं, आगे जब हम जाते हैं, इसके अंदर हम जाते हैं, कनानियों से ही हित्ती निकले, और उसके बाद आ गया याकूब, अब्राहम, इजहाक और यकूब। उसके बाद कौन आया? अब्राहम। अब्राहम के बाद कौन आया? अब्राहम। अब सुनो, अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को ले लिया, और सारा को लेने के बाद खुदा ने उसको कहा कि सुन अब्राहम, यहां से निकल जा और जिस देश को मैं बताता हूं वहां चला जा। खुदा के साथ एक मन रहा, ठीक है खुदा मैं जाता हूं। उसने क्या किया? अपने साथ एक गलती की। किसको लिया? अपने भतीजे लूत को ले लिया, बिना पूछे खुदा से। खुदा ने कहा ये तेरा मामला है, तूने इसको ले लिया, मुझे कुछ नहीं। जब लूत को लेकर अब्राहम निकला उस नगर से, उस शहर से निकला, आपको पता है अब्राहम एक ऐसे देश में गया जिसको कहते हैं फिलिस्तीनी देश, मिस्र में गया। और मिस्र में उसने क्या किया? एक औरत को लिया जिसका नाम हाजरा था, अपनी गोली बनाने के लिए उसने ली। जब उसने उसको ले लिया, पहली गलती लूत को उठा लिया। दूसरी गलती, मिस्री लोगों की औरत को अपनी गोली बनाकर अपने साथ ले लिया। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर के साथ वो चलता गया। आपको पता है क्या हुआ? इन चीजों का रिजल्ट क्या निकला? वो एक मन नहीं थे। इसका रिजल्ट क्या निकला? लूत ने बहुत सारी प्रॉब्लमें क्रिएट कर दी। लूत के उनको परमेश्वर ने इतना बढ़ा दिया था, इतनी आशीष दे दी थी खुदा ने। लूत ने क्या किया? लूत के नौकर और अब्राहम के नौकर आपस में लड़ रहे थे। खुदा को लूत को भी बरकत देनी पड़ रही थी, अब्राहम के कारण उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कुछ समय के बाद क्या हुआ? लूत अलग हो गया। अब्राहम ने कहा हमें लड़ना नहीं आपस में, हमने सहमति में रहना है। तुझे जो देश, जो एरिया चाहिए वो ले ले। जिस नगर, जिस देश में या जिस एरिया में तू होगा, मैं उसके अपोजिट होऊंगा। और वैसे क्या किया? अगर वो दाएं था तो अब्राहम बाएं, बिल्कुल अपोजिट। उसके बाद क्या हुआ? कुछ राजाओं ने, कुछ ऐसे लोगों ने अटैक किया सदूम के ऊपर। लूत सदूम में ही रहता था। लूत, उसकी बीवी, उसके परिवार को और पूरे शहर को लूट कर वो लोग ले गए, और अब्राहम को पीछे जाना पड़ा और लड़ाइयां करनी पड़ी। पहला नंबर, उसके आपस में लड़ाई शुरू हो गई। उसके नौकरों में, उसके घरानों में, उसके परिवारों में आपस में गड़बड़ शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ? लूत ने पंगे डाल दिए, और लूत को बचाने के लिए क्या है? अब अब्राहम अपने किसको लेके जा रहा है? अपने साथियों को लड़ने के लिए। आधी रात को 318 बंदे लेकर वो लड़ने को निकला और बचाने के लिए। और फिर वो अपने भतीजे को, उसके परिवार को, उसके माल डंगर को, सबको वो क्या हुआ? वो बचाकर लेके आया। लेकिन ये प्रॉब्लम है अब्राहम की लाइफ में क्यों आ रही थी? अब्राहम लूत को लेकर निकला था।
यही है एक मन अपना, उसने फैसला लेने से पहले सोचा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें बरकत दूंगा, टाइम लगेगा, कुछ भी है इंतजार कर, जो भी जैसे भी है मैं बढ़ाऊंगा, जरूर बढ़ाऊंगा। चलो, परमेश्वर ने अभी उसको पुत्र नहीं दिया था, अभी 86 ईयर का था अब्राहम, 86 साल का था जब परमेश्वर ने उसको इस्माइल दिया। इस्माइल कैसे पैदा हुआ, जो गोली, जो नौकरानी उसने ली थी मिस्र से, सारा ने कहा तू इसके साथ सो और इसके द्वारा मुझे अपना बेटा दे, तो वहां बेटा पैदा हो गया। कहां से, ना खुदा की मर्जी पूछी ना अब्राहम की मर्जी थी, सारा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, वो स्टेप उनके लिए गड़बड़ी बना। तो अब सारा ने क्या देखा कि अब्राहम 24 घंटे मेरी गोली के साथ रहता है, परमेश्वर ने उसको पुत्र दे दिया है और अब वो उनके साथ रहता है। जेलसी शुरू हो गई, घर में लड़ाई हो गया, क्लेश, झगड़े, बहुत सारी प्रॉब्लमें शुरू हो गई, खुद खरीदी गई प्रॉब्लमें। और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, ये सारी शुरू से गलतियां इजरायलियों को झेलनी पड़ी और उससे एक कौम निकली जिस कौम का नाम था इस्माइली। ये वो कौम थी जिसकी लड़कियों से, जिनके बीच में से फिर ईसाऊ ने, याकूब के पुत्र ने शादियां की थी। और ये वही कौम है जिनको याकूब के 11 पुत्रों ने यूसुफ को बेचा था, इस्माइली। ये सारा किया घरा बिना एक मन हुए, बिना फैसले, बिना सोच विचार के जो फैसले लिए गए उनके द्वारा चलता आ रहा ये सारा सिस्टम। फिलिस्ती कहां से पैदा हुए, कनानियों से। कनान कहां से आया, हाम से। हाम कहां से आया, नूह से। अब क्या हुआ, अब्राहम को परमेश्वर ने बरकत दे दी, इसहाक पैदा हो गया। इसहाक के पैदा होने के बाद अब क्या हुआ, याकूब और एसाऊ पैदा हुआ। एसाऊ ने क्या किया, अब हित्तियों के साथ क्या किया, एसाऊ ने हित्तियों की लड़कियों के साथ शादी की। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते इसको, उत्पत्ति, अगर आप उत्पत्ति 36 और 1 से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगा। जल्दी से पढ़ दें। ईसाऊ अर्थात अदोम दी कुलपत्री ए है। ईसाऊ कनानिया दियां ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ हित्ती एलोन दी ਧੀ आदा ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆਇਆ और आहाली बामा ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ अना दी थी और सिबोन हीवी दी दोती सी। हालेलुया। अब एसाऊ किनसे शादियां कर रहा है, एसाऊ उन लड़कियों से शादियां कर रहा है, उन घरानों से अपने नाते जोड़ रहा है जो खुदा को पसंद नहीं, और जो ना तो इसहाक को पसंद था ना ही उसकी वाइफ को। हालेलुया। ना रिबका को और ना ही इसहाक को ये कौमें पसंद थी। और आपको पता है क्या हुआ, एसाऊ ने जब उनसे शादियां की उसके बाद उसने इस्माइलियों की औरतों से, लड़कियों से भी उसने शादियां की। हालेलुया। बहुत सारी गड़बड़ है पीछे, सारी इन्हीं कारणों के कारण है, इन्हीं बातों के कारण है। जब उसने उनसे शादी की हित्तियों की लड़कियों से, आपको पता है, अब आगे पढ़ो, आपको बताता हूं अमालेक कहां से निकले। आगे पढ़ो। और बासमत नु जेड़ी इस्माइल दी थी और नबायोत दी भैन सी, ता आदा ने एसाऊ लई अलीफाज नु। अब सुनो, एसाऊ की जो पत्नी अदा थी, जो हित्तियों की बेटी थी, जो कनानियों के बीच में सी, कनान जो हाम के बीच में था, जिसको श्रापित किया था, वंश कहां से, मिस्टेक कहां से चलती आ रही है, वही हित्तियों की लड़की ने, अदा ने एसाऊ के साथ, एसाऊ के रिलेशन के द्वारा, एसाऊ उसका पति था, उससे एक पुत्र पैदा किया जिसका नाम था अलीफज।
और अलीफज का पुत्र हुआ कौन? आगे पढ़ो। अलीफाज नु और बासमत ने रउएल नु जणिया हाँ और अहालीबामा ने लूस और यालाम और कोरा नु जणिया। हाँ, ਇਹ ਏਸਾऊ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ। आगे आगे पढ़ो। ਤਾਂ ਏਸਾऊ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੱਗਾਂ, ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। हाँ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ सुनो, इसके 12वें वचन से पढ़ना शुरू करो। तिम्ना एसाऊ दे पुत्र अलीफाज दी सुरेत सी और उसने अलीफाज लई अमालेक नु जणिया। अब देखो अमालेक कहां से पैदा हुआ है? ईसाऊ की ईसाऊ के वंश से अमालेक निकला है। तो वही अमालेक इजरायलियों के बीच में रोड़ा है। हालेलुया। कहां से गड़बड़ी शुरू हुई? आपको कुछ लोग कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखो फर्क यहां पे पड़ रहा है। फिलिस्ती कदम कदम पर इजरायलियों के विरोधी थे। अशूरी कहां से निकले? कनानियों से, हाम से। वो अशूरी राजा हिजकिया के टाइम में वही अशूरियों ने पता क्या किया था? पूरे यरूशलेम को घेर लिया था। और अशूरी कहते थे अगर तुम हमारे सामने घुटने नहीं टेकते, अगर तुम हमारे सामने नहीं झुकते हो, अगर तुम अपना पूरा यरूशलेम हमारे अधीन नहीं करते हो, तो हम तुम्हें पता है क्या करेंगे? हम तुम्हें तुम्हारा मूत्र और तुम्हारा मल खिलाएंगे और तुम्हारी जिंदा रखकर तुम्हारी चमड़ियों को उतारेंगे और यहोवा को बुरा भला कहा। अब ये सारी कौमें कहां से निकली हैं? फिलिस्ती कहां से निकले? ये वही फिलिस्ती हैं। जब हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा न्यायियां 14 में जब हम पढ़ते हैं, सैमसन के टाइम 40 साल इजरायली फिलिस्तियों को झेलते रहे। न्यायियां 6 में क्या लिखा है? गिदौन के टाइम मिद्यानी और अमालेकी क्या अमोनी आते थे और आकर क्या करते थे वो? हालेलुया। वो आकर उनके सारी खेतों को, बाड़ियों को, उनके अनाज को उजाड़ देते थे, उनके बच्चों को उठा के ले जाते थे। ये सारी कौमें कहां से पैदा हुई? जब लोग सहमत नहीं होते खुदा से, आत्मा से एक मन नहीं होते, ये वहां से निकली सारी क्रिएशन। हिस्ट्री अब देख लेना, मैंने पढ़ा, खुदा मुझे लेके गया। मैं पूरे 2 दिन 4-4 5-5 घंटे मैं बैठा रहा। खुदा ने मुझे सिखाया ये देख ये हो रहा है। ये इन लोगों ने मेरी बातें नहीं सुनी। और आपको पता है उन लोगों ने अपने लिए मुसीबतें खुद तैयार की। कैसे? जब इजरायली खुदा से बेमुख हो जाते थे। सुनो बड़े ध्यान से, जब इजरायली खुदा से बेमुख हो जाते थे, खुदा इन लोगों का यूज करता था। अब बाबुल कहां से निकला? बाबुल शहर किसने बनाया था? हाम के वंश से, जिसको आज इराक कहते हैं। और यरूशलेम को किसने लूटा था? नबूकदनेस्सर राजा ने। और नबूकदनेस्सर राजा कहां था? बाबुल का। डैनियल कहां गुलाम हुआ? यूसुफ कहां गुलाम हुआ? मिस्र में। और मिस्र कहां से आया? ये सब देखो। हालेलुया। आपकी एक गलती आपकी जनरेशन आने वाली, आपको पता है आपकी गलतियां आपकी आने वाली जनरेशन भुगतेंगी। और आपकी की गई अच्छे काम, एक मन होकर प्रार्थना, मेहनत, वफादारी और पवित्रताई, वो भी आपकी जनरेशन उसके द्वारा ब्लेस होगी। अब क्या करना है? फैसला हमारे हाथ में। ये बड़ा गहरा टॉपिक है आज का, बहुत गहरा। अब हो क्या रहा है यहां पे? असाऊ अपने परिवार के साथ एक मन नहीं था। असाऊ को जब, सुनो बड़े ध्यान से, याकूब ने जब वचन में लिखा है कि जब धोखे से बरकत ले ली, असाऊ को पता था कि मेरे पेरेंट्स इन जाति की लड़कियों को पसंद नहीं करते, फिर भी उसने जानबूझकर उनसे शादियां की। और एसाऊ ने पूरे इजराइल के लिए विपत्तियां पैदा कर दी।
और उसके बाद क्या हुआ, यकूब को खुदा ने इसहाक ने यकूब को कहा कि सुन, तू जा, कहां जा, अपने मामा के पास चला जा और उसकी बेटियों में से तुम शादी कर लेना। लेकिन एसाऊ ने क्या किया, एसाऊ ने अपनी कौम, अपने लोगों में शादी नहीं की थी, बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी। और वही अमालेकी अब रास्ते में आगे किसके, मूसा के, और मूसा को हाथ खड़े करने पड़े। स्पोर्ट, थक गया वो, सुबह से लेकर शाम तक खुदा के सामने। क्यों? क्योंकि एसाऊ की मिस्टेक कहां आ गई, सामने अमालेक पैदा कर दिए। आज हम पैदा करते हैं अमालेकों को जब हम अपने पेरेंट्स के अधीन नहीं चलते, वो काम करते हैं जो उनको पसंद नहीं। हालेलुया। ये चीजें, ये बड़ी गहरी बातें हैं। अपनी मिस्टेक को ऐसे मत समझो कि ये बस आम है, नहीं नहीं, ये आने वाले रिजल्ट में जब फलेंगी फूलेंगी और फल लेके आएंगी। कौन सा फल? जो आपको खाना पड़ेगा बाद में। और मैं हैरान था, ये मैंने, प्रभु ने मुझे कहा अब देख अमालेक आए कहां से, मैं तुम्हें बताता हूं। ये पूरी जिंदगी इजरायलियों के दुश्मन बन के रहे, पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी। अशूरी जिंदा लोगों की खाल उतारते थे। ये कहां से पैदा हुए आपको पता है? अशूरी कहां से निकले थे? ये नैनवा शहर जो बना था, नैनवा, ये अशूरियों का था, और ये भी हाम के वंश से निकला था। बड़ा गहरा है ये वचन। अगर हाम ने वो गलती ना की होती तो ये प्रॉब्लम कभी ना आती। मैं आपको बाद में रेफरेंस, अगर आपने पढ़ना है तो आप नोट कर लो अपनी स्टडी के लिए, मैं आपको बता देता हूं। आप निकाल लो उत्पत्ति 9 और 10 पढ़ लेना। आप उत्पत्ति 9, 10 पढ़ लेना, इससे आपको स्टार्टअप मिलेगा। उत्पत्ति 9 और 10 पढ़ना, इससे आपको जो इनिशियली जो स्टार्टिंग की जो नॉलेज है वो आपको मिलेगी। हालेलुया। अपनी बाइबल से प्यार करो, प्रेम करो, उसको गले से लगाओ। मैं कभी कभी बाइबल यहां पर रख के सो जाता हूं अपने दिल के पास। हालेलुया। मुझे बड़ा सुकून मिलता है। सबसे बड़ा साथी है ये आपका। बैनी हिन बताते हैं, जब मैं अकेला रह गया था, मेरी फैमिली सब ने अपनी मन मर्जियां करनी शुरू कर दी, छोड़ दिया था मुझे। मैं अंधेरों में रहता था क्योंकि मैं खुदा के साथ था, तो मैं सिर्फ बाइबल थी एक मेरे साथ। ये वचन आपके लिए ज्योति है, ये आपका मार्गदर्शन है। जब कोई इतना गहरा ले जाएगा, आपका बाहर आने का दिल नहीं करेगा। ये बड़ा पावरफुल वचन है। और यहां पर लिखा, ठीक है, उसके बाद हित्तियों से शादी की, और उसके बाद यहां से कौमें निकलती गईं, निकलती गईं, निकलती गईं, और आने वाली जनरेशन के लिए मुसीबतें बनती गई। और ये मुसीबतें नहीं, बल्कि खुदा भी उनकी की गई मुसीबतों को खुद यूज करता था। हालेलुया। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप निकाल लो न्यायों की। जब आप पुस्तक निकालोगे, उसका 6 का 1 पढ़ना शुरू करो। मैं आपको बताता हूं। इस्राएलियों ने यहोवा आगे बुराई की थी। अब वचन में लिखा है कि इजरायली कौम ने यहोवा के सामने बुराई की, और तद यहोवा ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਰਿਆਂ ਤੋੜੀ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਰੇ ਅਤੇ ਗੁਫਾ और कोट बनाई। अब देखो यहां पर कौन है? मिद्यानी। और आगे, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਿਦਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਆਉਂਦੇ ਸਨ
ਹੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਹੂੰ ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਅਪੜਨ ਤੋੜੀ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ओ जीसस, ये देखो अब क्या हो रहा है। इजरायली जब कुछ बोते थे, अब देखो पहले खेत को क्या करना, उसमें हल चलाना, पानी देना, खेती करनी, खून पसीना एक करना, और इतने भूखे प्यासे रहकर फिर उनकी रक्षा करनी, और फिर जाकर खेत में फल, खेत में जाकर अनाज पैदा होता था। कितनी कड़ी मेहनत के बाद। और मिद्यानी और अमालेकी, आपको पता है इनमें समझौता था, ये एक ही थे। हालेलुया। ये समर्थन करने वाले थे अमालेक को। और फिर वो क्या करते, ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ वो सामने बैठकर पहले तंबू ऐसे पूरे दिल से एक मन होकर तंबू लगाते, फिर रोज रोज उनको खरीदते थे, उनके अनाज को, उनकी की गई मेहनत के ऊपर। कितना खराब। आप देखो ये मुश्किल यहोवा ने पैदा की कि या फिर उन लोगों ने खुद पैदा की थी। ये खुद पैदा की गई है पुरानी पीढ़ियों की, और खुदा उनको इस्तेमाल करता है। आप जो खुद पैदा करोगे पाप से, वही चीज को खुदा आपके लिए इस्तेमाल करेगा। अब जो खुद गलतियां करोगे, आने वाले टाइम में खुदा उनको ही आपके सामने रखेगा और आपको काटनी पड़ेंगी। अब कनेक्शन प्रॉब्लम, अब देखो पूरी दुनिया खत्म हो गई। उत्पत्ति 10 से ये सिस्टम शुरू हुआ, और कितने सालों बाद गिदौन के टाइम में ये चल रहा है। या नहीं, ये दाऊद के टाइम में भी चला, शमूएल के टाइम में भी चला, ये चलता ही गया, चलता ही गया। लोग सताते गए। यर्मिया के टाइम में, यशाया के टाइम में, हिजकियेल के टाइम में, ये चलता गया। कमियां, गलतियां, एक मन ना होना, खुदा से ना जुड़ना, खुदा के से पूछकर जब हम नहीं चलते तो ऐसे रिजल्ट निकलते हैं। अब अमालेकी आते हैं, कड़ी मेहनत, और सब विनाश करके चले जाते हैं। और फिर क्या हुआ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਾਰ नहीं ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ओ ਸਨ। माय गॉड, वचन में लिखा है कि इजराइल में अनाज ही नहीं रहता था। उजाड़ते कौन थे, नाम क्या है, अमालेकी, एनिमी ऑफ इजरायली। हालेलुया। निकले कहां से, देख लो। ये इसीलिए अलीफज ईसाऊ से पैदा हुआ। अलीफज ईसाऊ का पोता था, और इसहाक का पड़पोता, और अब्राहम का पड़पोता। लेकिन यकूब से क्या पैदा हुआ, ये देखो। जो यकूब था, जिसने अपने पेरेंट्स के दौरान चला, उससे वो पुत्र पैदा हुए, यूसुफ। 12 गोत्र पैदा हुए। यही चीजें हैं। यहूदा पैदा हुआ, यहूदा से दाऊद पैदा हुआ। अब क्या है, अब बड़े ध्यान से सुनना। एसाऊ और यकूब एक मन नहीं थे, और एसाऊ ने पैदा किए अमालेकी, ठीक है। एसाऊ ने पैदा किए सारे विरोधी, ठीक है। हाम जे सारे विरोधी वहां से निकले, ठीक है। अब क्या हुआ, यकूब की औलाद से निकला दाऊद, यहूदा के गोत्र से, ठीक है। अब फिलिस्तियों का, अब निकाल लो, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। अब निकाल लो उत्पत्ति 10 निकाल लो, या टीचिंग और प्रीचिंग है। उत्पत्ति 10 का 14 पढ़ो, वहां पर क्या लिखा है। ਅਤੇ ਪਤਰੂਸੀ और कुसलूही जिन्ना तो फिलिस्ती निकले। हाँ बस यहां पे हाथ रखो। अब हाम से ही ये सारे हैं। ऊपर 6 देखो, 6 में देखो, ये हाम है, और हाम से ही सारा कुछ ये निकला है, ठीक है। और इसके 9 से 22 को जब देखोगे, यहां पर क्या लिखा है, ओ यहोवा दे अगे एक नो, उत्पत्ति 9 का 22 पढ़ोगे, यहां पर क्या लिखा है, ਤਾਂ ਕਨਾਨ ਦੇ ਪਿता ਹਾਮ ਨੇ अपने पिता दा नंगेज डिठा। ठीक है, ये हाम है। और ऊपर जब 10 का 6 देखोगे, यहां पे हाम की ही ये वंश चल रहा है, ठीक है।
और उसी से कहा कौन निकले हैं? फिलिस्ती, राइट, उसी से फिलिस्ती निकले हैं। अब पहला सैमुएल 17 वहां पर लिखा है कि फिलिस्ती लोग जो थे इजराइल को टोंचे मारते थे, इजराइल को लूटते थे। दाऊद को लड़ना पड़ा। गोलियत किन में से था? फिलिस्तियों में से। हालेलुया। सैमसन के टाइम में इजरायलियों के ऊपर कौन से लोग हुकूमत कर रहे थे? फिलिस्ती। और सैमसन आया फिर छुड़ाने के लिए। परमेश्वर ने सैमसन को पैदा किया। क्रिएशन कहां से हुई? यहां से। ये मिस्टेक, हालेलुया, ये चल रहा है शराब। और सैमसन के टाइम में क्या हुआ? फिलिस्ती क्या करते थे? यही काम था। अब निकाल लो, यहां से ही निकाल लो। अभी मैंने आपको बताया कि फिलिस्ती कहां से निकले? हाम से, राइट। अब न्यायियां, अब 14 निकालो, वहां पर क्या है? नो, आप न्यायियां 13 से पढ़ना शुरू करो। वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि इजरायलियों ने गुनाह किया। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਵਰਿਆਂ ਤੋੜੀ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। अब देखो यहां पर इजरायली टोटली रॉन्ग होते हैं, टोटली गलतियां करते आए हैं और अपनी गलतियों से बाद में लड़ते आए। हालेलुया। गलतियां करते आए और खुदा ने, आपको पता है, जब तक वो खुदा के साथ रहते थे, खुदा के साथ जुड़े रहते थे, खुदा की आज्ञा में, खुदा के आत्मा में, तो उनके सामने पुरानी गलतियां सामने नहीं आती थी। लेकिन जब वो खुदा से अलग हो जाते थे, खुदा के साथ एक मन नहीं रहते थे, खुदा के साथ नहीं चलते थे, खुदा उनकी पुरानी सारी चीजें उनके सामने रख देता था। ये फिलिस्ती 40 साल, पता आपको 40 साल कम नहीं होते, बहुत है। आज लॉकडाउन 40 दिन हो गए, दिमाग खराब हो गया लोगों का अंदर बैठकर। और 40 साल फिलिस्तियों के अधीन रहना, इजरायली रहे अधीन पूरे। और वो क्या करते थे? सुनो, आगे पढ़ो। दान दे टब्बर विचों एक जना, बस रहने दो। हालेलुया। यही फिलिस्ती थे जो इजरायलियों के बच्चों को, उनके माल डंगर सब चुरा कर ले जाते थे, गुलामी करवाते थे। फिर उन्होंने मन फिराया। खुदा ने किसको पैदा किया? सैमसन को। फिर सैमसन पैदा हुआ। फिर सैमसन के द्वारा उसने क्या किया? फिलिस्तियों से छुड़ाया। और आपको पता है सैमसन ने बाद में मिस्टेक कर दी। फिलिस्तियों ने फिर एक लड़की भेजी और सैमसन ने अपना मन उससे लगा लिया और अपने मन की सारी उसको बता दी। और सैमसन को पता नहीं था कि ये शैतान है, पता था सारा कि ये शैतान है, मेरे को ये बार बार ऐसे कर रही है। लेकिन बाद में क्या हुआ? सैमसन को मरना पड़ा, आंखें निकाल दी, बहुत सारी। ये सारा कुछ क्रिएट किया है खुदा ने नहीं, इंसान ने अपनी गलतियों से। हालेलुया। अगर आप शमूएल के बारे में देखोगे, शमूएल की पुस्तक में दाऊद क्यों लड़ा? गोलियत कहां से पैदा हुआ? फिलिस्तियों से। फिलिस्ती आते थे, रोज गालियां निकालते थे, किसी में पावर नहीं थी लड़ने की, क्योंकि वो दैंत था। अब बाबुल देश का राजा नबूकदनेस्सर गुलाम बनाकर ले गया, सब कुछ लूट के ले गया, यरूशलेम को लूट के ले गया, हैकल को लूट के ले गया। डैनियल कहां गुलाम है? नबूकदनेस्सर की हुकूमत में। और नबूकदनेस्सर कौन है? बाबुल का राजा। बाबुल कहां से निकला? अब बाबुल वो हाम से निकला। हालेलुया। नबूकदनेस्सर, बाबुल जो शहर था वो हाम के वंश ने बसाया था और वहीं से निकला था।
और उसी नबूकदनेस्सर के द्वारा क्या हुआ, सारा कुछ लूट लिया गया, सारा सोना चांदी जो कुछ खुदा के घर में था सब लूट कर नबूकदनेस्सर बाबुल देश को ले गया, जो आज की डेट में इराक है। कहां तक इफेक्ट जा रहा है, कहां तक इफेक्ट जा रहा है? ना एक मन होना, ना सहमति से चलना, ना बुद्धि से चलना, ना आत्मा से चलना। हालेलुया। जब एसाऊ को पता था कि ऐसा नहीं करना, मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, ये खुदा की निगाह में अच्छा नहीं है, हालेलुया, उसने गलती की। यही चीज है, परमेश्वर आपसे खुद आकर नहीं कुछ बोलेगा, वो अपने दासों, अपने सेवक के द्वारा आपको अगुवाई करेगा। और नबूकदनेस्सर ने सारा परमेश्वर का घर लूट लिया जो सुलेमान ने बनाया था, कितनी मेहनत से, सोना चांदी सब कुछ, पीतल जो कुछ उसमें था सब कुछ लूट के नबूकदनेस्सर कहां ले गया? बाबुल को। और जब वहां पे ले गया, आपको पता है कितनी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को भी वहां पे ले गया। जो डैनियल था यही गुलामी में था। हालेलुया। कितना दुख होगा जब खुदा का घर लूटा जा रहा हो। आज भी जो चर्च बंद है ना, आप बोल रहे हो ना, ये कोरोना वायरस के कारण नहीं है, ये इंसान जो आज अपनी गलती को सुधार नहीं रहा, जो खुदा के सामने पश्चाताप नहीं कर रहा, माफी नहीं मांग रहा, परमेश्वर को समर्पित नहीं कर रहा, परमेश्वर के सामने जा नहीं रहा, खुदा को अपने आप को खुदा के समर्पित नहीं कर रहा, अपनी गलतियों से तौबा नहीं कर रहा, ये सारा उसी का सिला है। कौन चर्च बंद करवा सकता है? किसी में पावर है? शैतान में पावर है? शैतान नहीं करवा सकता, ये खुदा ने खुद बंद किए। वह तब भी खुदा को गुस्सा आया था क्योंकि इजरायली वो सारे गलत काम कर रहे थे, मूर्ति पूजा, बुत परस्ती, और विभचार, और बहुत सारे जादू टूने, गलत काम, बहुत सारे ऐसे काम जो खुदा को पसंद नहीं थे। पाप में चली गई वो इजरायली कौम और खुदा को गुस्सा आया। खुदा ने क्या, कोई फायदा नहीं है, खुदा ने उस बंदे को, नबूकदनेस्सर को प्रेरा और वो आया और आकर उसने क्या किया, अटैक किया, और अटैक करके क्या किया, यरूशलेम का सब कुछ लूट कर ले गए। गलती कहां से निकली? बाबुल हाम से निकला था। आमीन। बाबुल शहर जो था हाम के वंश ने बसाया था, और हाम के वंश से ही नबूकदनेस्सर था। उसके बाद क्या हुआ? नैनवा शहर। नैनवा शहर आपको पता है कौन है? लेकिन नैनवा शहर भी जो है वो भी अशूरियों का शहर था, लेकिन उन लोगों के पास जब यूना नबी को भेजा गया, उन लोगों ने मन फिराया, सब एक मन हो गए, रोजा रखा, उपवास रखा, और जब यूना नबी ने कहा कि ये 40 दिनों तक क्या होगा, ये नैनवा शहर यहोवा बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि तुम्हारे बीच में पाप, तुम्हारे बीच में बहुत सारे ऐसे गलत काम हो रहे हैं जो खुदा तक पहुंच चुके हैं, खुदा की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? अपने मन को फिराया। यूना नबी की पुस्तक आप पढ़ लेना सारी। उन लोगों ने पश्चाताप किया, सब एक मन हो गए, यहां तक दूध पीने वाले बच्चों को मां ने दूध नहीं पिलाया, पशुओं को चारा नहीं दिया गया, लॉकडाउन रहा 40 दिन। हालेलुया। अंदर रहे लोग, उपवास में रहे। वहां पूरा प्रॉपर तो नहीं पता कि 40 दिन रखे, कितने रोजे, लेकिन रोजे रखने शुरू कर दिए, और खुदा ने इस चीज को देखकर खुदा का दिल जो था वो पिघल गया। क्यों? वो सब एक मन हो गए। उन्होंने कहा शायद परमेश्वर हम पर दया करे, हमने गलतियां की हैं। और खुदा ने नैनवा शहर को क्या कर दिया? बर्बाद करने से अपने विचार को बदल दिया। अगर आप चाहते हैं खुदा के विचार बदलें, अच्छे विचार आएं, एक मन हो जाएं, प्रार्थना करें, अपने मन को फिराओ, मन को बदल दो। मन से ही सारी चीजें निकलती हैं, बुरे ख्याल और अच्छे। अगर यहां अच्छा होगा, आप खुदा के वचन से सहमत हो जाएंगे, एक मन हो जाएंगे, परमेश्वर बहुतायत से आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा।
हालेलुया। इसीलिए अमालेकी कहां से निकले फिर, और किससे लड़ाई करनी पड़ी उनको? हालेलुया। मूसा को लड़ना पड़ा अमालेकियों से, और फिर वो जीत गए। क्यों? स्पोर्ट। आमीन। आप अपने पुराने शरापों से निकल सकते हैं अगर आप एक मन होंगे, स्पोर्ट को यूज करेंगे। अगुए को अपनी सपोर्ट दो, अगुआ आपको अपनी सपोर्ट देगा। हालेलुया। वो आपके लिए प्रेयर करेगा, जैसे अगुआ कहता है वैसे मन फिराओ। जैसे मूसा ने अपना मन फिराया, जैसे मूसा ने कहा, उनको कहा कि मुझे खुदा ने भेजा है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊं, उन्होंने विश्वास किया। वैसे ही आज दासों को खुदा ने भेजा है कि वो कलीसिया को बचाए, लोगों को बचाए। आप अंगीकार करो, जो वचन के द्वारा आपको समझाया जाए उसकी आज्ञाकारी करो, ताबेदारी करो। छोड़ दो पुरानी बातें, छोड़ दो पापों को, गलतियों को, हर गुनाह को। हालेलुया। तो आपके जीवन में खुदा काम करेगा। मूसा को सपोर्ट की जरूरत थी, और कलीसिया को, इजराइल को मूसा की, और जीत हिस्सा बनी। वो जीत गए और उन्होंने बहुत कुछ वहां से उन्होंने लूट भी लिया, धन दौलत, सोना चांदी। परमेश्वर आपको बरकत दे। यही चीज है। मैं जानता हूं आपका दिल नहीं कर रहा कि मैं वचन को बंद करूं, क्योंकि वचन बहुत गहरा है। एक मन होना। अगर हम नए नियम में जाते हैं तो चेले एक मन हो गए, उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की, और जब वो एक मन हुए परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। आज वही टाइम है। हालेलुया। आज हमें एक मन होना है। यूहन्ना, पतरस, पतरस की तरह, पलूस की तरह, मरियम की तरह एक मन होना है। जब वो एक मन हुए, आग सी लटें उन पर आईं, और उन्होंने आज चेलों की ये सेवकाई के द्वारा, चेलों के एक मन होने के द्वारा आज पूरी दुनिया में सुसमाचार यीशु मसीह का फैला हुआ है। पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा वर्ड का कोना है जहां पर यीशु मसीह का पता नहीं? हालेलुया। आपको पता है कोई ऐसा कोना नहीं जहां यीशु मसीह का पता नहीं है। हालेलुया। क्यों हुआ ये सारा कुछ? क्योंकि चेले एक मन हो चुके थे। आपको नहीं पता, जब आप एक मन होंगे परमेश्वर के साथ, हो सकता आपको लगे कि ये शायद ये बात ठीक नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको बाद में जब रिजल्ट आएगा गुड, फिर पता चलेगा। अगर नए नियम में बाद में देखे, जब एक मन का सिस्टम चला, पौलुस कहता है फिलिपियां 4 में, हे भाइयों एक मन हो जाओ और प्रार्थना में लगे रहो। मरकुस 2 में लिखा है कि एक अधरंगी को 4 बंदे लेकर आए। कैसे लेकर आए? एक 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 ऐसे तरीके से वो लेके आए, एक ऐसी 4 पाई पे लेके आए, 4 तरीकों से पकड़कर वो लेके आए। हालेलुया। 4 जने थे, वो 4 हिस्सों से पकड़कर उसको बीच में डाला, चाहे वो एक कपड़ा हो, चाहे वो एक कोई 4 पाई, कैसे भी पता जो भी हो, वो जुगाड़ था उनका। लेकिन वो जैसे भी लेके आए, वहां एम्बुलेंस नहीं थी। कितनी दूर से, कहां से आए होंगे? एक अधरंगी को लेकर। वो एक मन थे। क्यों एक मन थे? कि ये बंदा चंगा होगा। और वचन में लिखा है, जब वो कफरनहूम में आए तो यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे घर में, और कोई जगह ही नहीं थी कि वो चारों उस अधरंगी को यीशु मसीह के सामने लेके जा सके। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक साइड से ऊपर गए और ऊपर जाकर छत को फाड़ दिया। जब छत को फाड़ा, उसके बीच में से उसको यीशु मसीह के सामने लटका दिया। क्यों? वो एक मन हो चुके थे उसको बचाने के लिए। उनका विश्वास था। और यीशु मसीह ने कहा, ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा पहले। तेरे विश्वास ने तुम लोगों इसको, तुम्हारे विश्वास ने इसको क्या कर दिया? तुम्हारे विश्वास ने तुमको क्या कर दिया? चंगा कर दिया। हे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्या हुए? माफ हुए। उठ और अपनी 4 पाई उठा और जा। हालेलुया। और वो अधरंगी चंगा हो गया। ये देखो, एक मन होना अधरंग को तोड़ता है। शैतानी अधरंग, पैरालाइसिस, वो पैरालाइज जो हमारे सब अंगों को मार देता है। मतलब हमारे चारों कोनों से हमारी बरकतों को, हमारी आशीषों को हमें अपाहिज कर देता है। हमें समझ नहीं आती दुनिया में कैसे जाना, हमें समझ नहीं आती हम जिंदगी में क्या करें, क्योंकि वो पैरालाइज कर देता है। आत्मिक पैरालाइज।
तो हम वचन से एक मन हो जाएंगे, वो पैरालाइज का बंधन आज टूटेगा यीशु मसीह के नाम से। आपका आज पैरालाइज खत्म हो, आपके शराब खत्म हो, आपके बंधन टूट जाए, अमालेकी फिलिस्ती आपके रास्ते से खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। हर रुकावट, हर आपका पहला बोया गया बीज, मिस्टेक आज खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। फायर रिलीज करता हूं मैं। आपको पता है आज प्रभु भोज है, क्या आपने रखा हो अपने घरों में? हालेलुया। परमेश्वर का लहू, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से आजाद करता है, ब्लेस करता है। हालेलुया। इसीलिए लिखा है वचन में, चेले एक मन हो चुके थे और एक मन होने के द्वारा उन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। हालेलुया। वो बाद में 12 हो चुके थे, उन्होंने बहुत सुसमाचार फैलाया, परमेश्वर का काम किया। आज हमें एक मन होना है, हमें उन बड़े बड़े शरापों को और गढ़ों को और पहाड़ों को ढाना है। अपने परिवार में एक रहो, अपने पेरेंट्स की सुनो, अपने अगुओं की सुनो, खुदा की सुनो, आत्मा की सुनो। प्रार्थना में उतावले मत हो, खुदा के साथ टाइम पास मत करो, खुदा के साथ गहरे जाओ। जैसे एक एक बंदे को चाहत होती है ना कि हाँ उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल जब आने वाला, उसको चाहत रहती है, टाइम नहीं हो रहा, टाइम। ऐसे एक्साइटेड रहो प्रेयर के लिए, वचन के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए। आपको पता है जब आप ऐसे एक्साइटेड रहोगे, आपके अंदर एक्साइटमेंट होगी, मैंने प्रेयर में बैठना है, मैंने वचन में जाना है, मैंने रोजा रखना है, मैंने जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ मैंने ये काम करना है, मैंने वो आत्मा में काम करना है, ये सेवा में काम करना है, मैंने चर्च में ये काम करना है। मैं खुदा के घर के लिए ये करूंगा, मैं खुदा के घर के लिए वो करूंगा, मैं अगुए के साथ खड़ा रहूंगा, मैं पवित्रता में चला रहूंगा। आपको पता है ये चीजें आपको आगे जाकर पतरस बनाएंगी, ये आपको बनाएंगी पौलुस, और ये बनाएंगी आपको फिर यूहन्ना। हालेलुया।